दोस्तों, सर्दी का मौसम आने वाला है और सर्दी का अपना ही मज़ा होता है। लेकिन यह सर्दी अपने साथ कुछ त्वचा संक्रमण भी लाती है, जैसे सूखी त्वचा, फटे होंठ और अन्य। आज हम एक आम और परेशान करने वाली समस्या पर चर्चा करेंगे जो सर्दी के साथ ही आती है, और जो है पैरों में सूजन और पैरों की उंगलियों के बीच संक्रमण की समस्या। इस समस्या को चिलबेंस अथवा बीमारियां कहा जाता है। चिलबेंस अथवा बीमारियां आपकी त्वचा में छोटी रक्तवाहिकाओं की दर्दनाक सूजन है जो बार बार ठंड के संपर्क में आने से होती है। इस समस्या को पौनियों के रूप में भी जाना जाता है। चिलबेंस आपके हाथों और पैरों पर खुजली, लाल धब्बे, सूजन और छाले पैदा कर सकते हैं। इस वीडियो में हम चिलबेंस के कारण, लक्षण, जोखिम कारकों के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही आपको इसके इलाज के लिए एक ऐसा अद्भुत और बहुत आसान उपाय बताएंगे जो आपकी चिलबेंस को कुछ ही दिनों में गायब कर देगा। यह हमारे चैनल की पहली प्राथमिकता होती है कि हम हमेशा अपने दर्शकों के लिए आसान और 100% प्रभावी उपाय लाते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में जीवन बहुत व्यस्त है और हमारे पास ज़्यादा कुछ करने के लिए समय नहीं होता। इसलिए हम आसान उपाय पर निर्भर करते हैं, जो हैं दवाइयाँ। लेकिन हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि हम आपको दवाइयों से दूर रहें और स्वस्थ तरीके से जीवन जीने की पूरी कोशिश करने में मदद करें। तो आइए बात करते हैं कि ये चिलबेंस होते क्या हैं। चिलबेंस आमतौर पर 1 से 3 सप्ताह के भीतर साफ हो जाते हैं, और खासकर अगर मौसम गर्म हो तब। चिलबेंस आमतौर पर स्थायी चोट का परिणाम नहीं होते, लेकिन स्थिति संक्रमण का कारण बन सकती है। इसका इलाज ना करें तो गंभीर क्षति हो सकती है। चिलबेंस के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप ठंड के संपर्क में सीमित रहें, गर्म कपड़े पहनकर, और संक्रमण वाली त्वचा को ढककर रखें ताकि वह विकसित ना हो सके। आज हम शलगम का एक बहुत ही प्रभावी उपाय लेकर आए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है, मैंने शलगम ही कहा है, जिसे अंग्रेजी में टर्निप के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर शलगम का इस्तेमाल हम खाने और व्यंजन बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि शलगम को सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। भूख बढ़ाने के लिए शलगम अच्छा माना जाता है। शलगम में विटामिन सी, विटामिन के, बीटा कैरोटीन और पोटाशियम के गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचने में मदद कर सकता है। शलगम एक मौसमी फल है। सर्दियों के मौसम में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला शलगम सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। शलगम का जूस पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत किया जा सकता है। शलगम में कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो त्वचा और ताकत के लिए भी फायदेमंद माने जाते हैं। शलगम को औषधीय गुणों की खान माना जाता है। शलगम एक ऐसा कंद यानी सब्जी है जिसके सेवन से शरीर में कई पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जा सकता है। शलगम एंटीऑक्सीडेंट का प्राकृतिक भंडार है, जिसे खाने से शरीर में मौजूद हानिकारक तत्व बाहर निकल जाते हैं। शलगम खाने से पेट की बीमारियों से भी राहत मिलती है। शलगम के पत्ते भी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद माने जाते हैं। शलगम में आयरन की अच्छी मात्रा पाई जाती है। शलगम से अनीमिया को दूर किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि शलगम के अन्य क्या फ़ायदे हैं। शलगम खाने से मधुमेह के रोगियों के लिए शलगम का सेवन फायदेमंद माना जाता है। शलगम में चीनी की मात्रा कम पाई जाती है, जो शुगर को नियंत्रित करने में मदद करती है। शलगम एंटीऑक्सीडेंट का प्राकृतिक भंडार है। शलगम आँखों को स्वस्थ रखने और आँखों की रोशनी बढ़ाने में भी मददगार माना जाता है। शलगम में विटामिन ए पाया जाता है, जो आँखों के लिए अच्छा माना जाता है। शलगम के सेवन से आँखों की जलन और खुजली से भी छुटकारा पाया जा सकता है। शलगम में फाइबर के गुण पाए जाते हैं, जो पाचन के लिए फायदेमंद होते हैं। पाचन के अलावा शलगम आंत को कई समस्याओं से बचाने में मदद भी करता है। शलगम हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है, क्योंकि शलगम में कैल्शियम के गुण पाए जाते हैं, जो हड्डियों और मांसपेशियों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त शलगम में पाए जाने वाले मैग्नीशियम और विटामिन
ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। शलगम को आहार में शामिल करके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित किया जा सकता है। शलगम रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद करता है। शलगम में पाए जाने वाले विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट इम्यूनिटी को मजबूत करने का काम करते हैं और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का मजबूत होना बहुत ज़रूरी माना जाता है। तो ये तो हो गए शलगम के फ़ायदे। अब जानते हैं कि चिलबेंस के कारण आखिर क्या होते हैं। कोई नहीं जानता कि वास्तव में चिलबेंस क्या होता है। वे आपके शरीर की ठंड के संपर्क में आने के बाद फिर से गर्म होने की असामान्य प्रकृति हो सकती है। ठंडी त्वचा के पुनः गर्म होने से त्वचा के नीचे छोटी रक्तवाहिकाएं यानी छोटी नसें आसपास की बड़ी नसों की तुलना में अधिक तेजी से फैल जाती हैं। इसके परिणामस्वरूप एक अड़चन वाला प्रभाव पैदा होता है और रक्त आसपास के ऊतकों में लीक हो जाता है। चिलबेंस अथवा बीमारियों के सामान्य लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। आपकी त्वचा पर छोटे खुजलीदार लाल क्षेत्र अक्सर आपके पैरों या हाथों पर होते हैं। संभावित फफोले या त्वचा के छाले, आपकी त्वचा की सूजन, त्वचा पर जलन महसूस होना, त्वचा के रंग में परिवर्तन लाल से गहरा नीला और साथ में दर्द महसूस होता है। इसके अतिरिक्त चिलबेंस के अन्य कई जोखिम हैं, जैसे त्वचा जो ठंड नम स्थितियों के संपर्क में आती है उनमें चिलबेंस विकसित होने की संभावना अधिक होती है। पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं में चिलबेंस की संभावना भी ज़्यादा पाई जाती है। जिन लोगों का वज़न उनकी ऊंचाई के मुकाबले लगभग 20% कम होता है उनमें चिलबेंस का खतरा बढ़ जाता है। खराब परिसंरचना वाले लोग तापमान में बदलाव के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, जिससे वे चिलबेंस के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर चिलबेंस से जुड़ा सबसे आम ऑटो इम्यून विकार है। इसके अतिरिक्त चिलबेंस की अन्य बहुत सारी जटिलताएं हैं, जैसे आपकी त्वचा में छाले हैं तो चिलबेंस जटिलताएं पैदा कर सकता है। यदि ऐसा होता है तो आपको अल्सर और संक्रमण हो सकता है। दर्दनाक होने के अलावा अगर अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो संक्रमण संभावित रूप से जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकता है। तो चिलबेंस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी के बाद हम आपको चिलबेंस को दूर करने के लिए बहुत ही आसान तरीका लेकर आए हैं। आपको इसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और बाज़ार से शलगम लेकर आनी है। अब इन शलगमों को सारे नहीं, 1-2 पीसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और करीब 2 लीटर पानी में डाल दें। इस पानी को 15 मिनट के लिए धीमी आंच पर उबाल लें। जब पानी अच्छी तरह से उबल जाए तो गैस को बंद कर दें और पानी को ठंडा होने दें। जब यह हल्का गर्म रह जाए तो अपने पैरों या हाथों को इस पानी में डुबो दें, यानी शरीर का वह हिस्सा जहां आपको चिलबेंस हैं उस हिस्से को पानी में डिप करना है। यह प्रक्रिया आप सोने से पहले करें तो बेहतर होगा। इस पानी में आपको अपने हाथों या पैरों को 10 मिनट के लिए डुबो के रखना है और बाद में साफ कपड़े से इनको पोंछ लेना है। इस प्रक्रिया को लगातार 4-5 दिनों तक दोहराएं। 4-5 दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपके चिलबेंस लगभग चले गए हैं। पहली बार प्रयोग करने के बाद आप बहुत आराम महसूस करेंगे और आपको दर्द भी कम महसूस होगा। दोस्तों, यह बहुत ही असरदार उपाय है। जब कभी आपको चिलबेंस के छोटे छोटे लक्षण दिखाई दें तो उसे बदतर होने देने का इंतज़ार ना करें और इस रेमेडी का उपयोग करें जो मैंने आपको अभी बताई है, जो चिलबेंस की परेशानी को रोकने के लिए बहुत ही असरदार है। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आप ध्यान में रखेंगे तो और भी आपके लिए बेहतर होगा। ठंड के संपर्क में आने से बचें, ढीले कपड़े पहनें और मिट्टी से परहेज रखें। ठंड के मौसम में बाहर जाते हुए गर्म कपड़ों का प्रयोग करें। हाथ पैर और चेहरे को सूखा और गर्म रखें। धूम्रपान ना करें। इसके अलावा
यदि आपकी त्वचा ठंड के संपर्क में है तो इसे धीरे धीरे गर्म करना मददगार होता है, क्योंकि ठंडी त्वचा के अचानक गर्म होने से चिलबेंस खराब हो जाते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को यह आसान उपाय निश्चित रूप से इस सर्दी के मौसम में चिलबेंस से दूर रहने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। यदि आप हर सर्दी इस समस्या से जूझते हैं तो अब चिल करने का समय आ गया है। सर्दी को एंजॉय करिएगा और मेरे चैनल डिवाइन आइडियाज़ को देखते रहें, ताकि आप ऐसी उपयोगी आयुर्वेदिक घरेलू रेमेडीज़ का फ़ायदा ले सकें। और ही साथ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।